मृतक चंदन की मां ने कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जाहिर की है, लेकिन लगे हाथ उन्होंने जल्द से जल्द चंदन चौक से निर्माण की मांग रख दी है। कातिलों को एनआईए कोर्ट ने सजा सुना दी है। कोर्ट ने सभी को यानी 28 के 28 आरोपियों को ये बताया है कि उनको अब ताउम्र जेल में ही बिताना पड़ेगा। चंदन की मां हमारे साथ है क्योंकि एक मां की तपस्या थी। कल से ही ये मां भूखी है। भूखी इसलिए ताकि भगवान उसकी सुने और जो दोषी इसमें पाए गए हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। कोर्ट ने अब उनको सभी को उम्र कैद की सजा दे दी है। क्या कुछ कहेंगे इस पे? हाँ, उम्र कैद की सजा मिली है। चंदन को न्याय कहीं न कहीं न्याय मिला है। उसके दोषियों को सजा मिल गई। जो गोली चलाई है उसको मैं फांसी ही सजा मांगना चाहती हूँ। जज साहब से मेरी उम्मीद रहेगी आगे कि जिसने गोली चलाई है उसको फांसी की सजा दी जाए। आगे कोई ऐसे किसी पे गोली ना चलाए। और कोई गलत काम करने नहीं गया था चंदन तो एक तिरंगा रैली निकालने गया था। बड़ा उत्साह था उसके मन में। मुझे भी उसने नहीं समझा। मैं मना कर रही थी, बेटा ज़्यादा कहीं मत जाया कर। कह रहा था कि नहीं, इस बार तिरंगा रैली निकाल लूँ और पेपर दे लूँ, फिर आप जो कहेंगे वही काम करूँगा। वो सब नहीं हो पाया। हमारी ज़िंदगी एकदम पलट गई। क्या मांगे हैं अब आप लोग की? उसके चंदन चौक का निर्माण किया जाए जल्दी से जल्दी। और जो चाहे सरकार वो कर सकती है। जॉब की भी बोला था लेकिन हम कुछ नहीं बोल रहे अब इसके बारे में। चलिए अब ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। कासगंज से ब्रजेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव जुड़े हैं। सबसे पहले कासगंज का रुख करते हुए ब्रजेश, आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए, परिवार की तरफ से संतुष्टि तो जाहिर की जा रही है, लेकिन इसी के साथ साथ कई मांगे जो है वो मृतक की मां की तरफ से अभी बताई जा रही थी। देखिए, परिवार से सीधा हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इस बीच तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूँ। ये पूरा परिवार इस वक्त छत पे खड़ा है और हाथों में इनके तिरंगा है। तिरंगा इसलिए क्योंकि इसी वजह से जब निकला था यहाँ से चंदन, तो तिरंगे की वजह से ही उसकी हत्या की गई थी, क्योंकि तिरंगा यात्रा में वो शामिल था। आज आप लोग के हाथों में तिरंगा है। मांगे अभी आप कह रही थी कि चंदन चौक बनना चाहिए, क्या उसको लेके कोई आगे बातचीत हो पा रही है क्या? हाँ, बात चलती रहती है, बातचीत होती है। यहाँ के कुछ नेता हैं, उन्होंने कहा है जैसे ही फैसला आएगा वैसे ही हम चंदन निर्माण कराएंगे और अनावरण भी होगा। कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर क्या कहेंगी, क्योंकि लंबी लड़ाई रही है? फैसला लंबी लड़ाई है। जिसने गोली चलाई उसको फांसी दी जाए और जिसने झगड़ा कराया था आमिर रफ़ी, मुनासिर रफ़ी, बस वैसे हम ज़्यादा इस बारे में अब कुछ। चंदन की बहन भी हमारे साथ है। आपने चूंकि शुरुआत से भाई बहन के जो रिश्ते रहे हैं, अभी आप जो जैसी बात कर रही थी, अब कोर्ट का जो फैसला आया है इसको लेकर कितनी संतुष्टि है? आगे क्या तैयारी है? संतुष्टि है, ज़्यादा संतुष्टि है। थोड़ी सी निराशा भी है कि जो मेन 3 आरोपी थे उनको फांसी की सज़ा सुनानी चाहिए थी, क्योंकि एक जान गई है, जान के बदले जान ही होती है। लेकिन अभी जो न्यायालय ने फैसला सुनाया है वो आजीवन सुनाया है, उससे भी हम संतुष्ट हैं। यानी परिवार की संतुष्टि है। और परिवार चूंकि लंबी लड़ाई लड़ा है परिवार ने, और हर एक तारीख की डेटों पर कोर्ट गया है और अपने चलिए ठीक है ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, परिवार से बातचीत करने के लिए। अब सुनवाते हैं कि चंदन के भाई की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। आज कोर्ट ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा सुनाई है। न्यायालय पे हमें पूर्ण भरोसा था कि हमारे साथ न्याय होगा, और आज दोषियों को सख्त से सख्त सजा सुनाई गई है। और यह देश की पहली घटना थी जो कोई देशभक्त तिरंगा लेकर हाथों में निकलता है और उसकी गोली मारकर हत्या कर दिया। संतुष्ट हैं आप इस सजा की? क्या नाम है आपका? अपना नंबर? विवेक गुप्ता। जो बचे हुए आरोपी जिनको बरी किया गया है, क्या उनके खिलाफ आपका परिवार चैलेंज करेगा उनको? जी, राज्य सरकार उसके खिलाफ अपील डालेगी हाईकोर्ट में। चलिए एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तुषार, आपका रुख करते हुए आपके पास सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? देखिए, 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनवा दी गई है, लेकिन अभी चंदन की बहन कह रही है कि हम संतुष्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा भी है। जो 3 मुख्य आरोपी थे इस पूरे हत्याकांड में, उन्हें उम्र कैद की सजा ठीक है, लेकिन फांसी की सजा होनी चाहिए थी।
बिल्कुल, देखिए आपको बात करूं तो चंदन गुप्ता की जो हत्याकांड हुआ था वह 2018 में हुआ था। तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ही यूपी की राजनीति में अलग तरह की एक गर्माहट आ गई थी यहाँ पर, और पूरा प्रदेश सांप्रदायिकता में की तरफ माहौल बन चुका था। हालांकि उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, तमाम दोषियों को गिरफ्तार किया, उसमें जो लोग नामजद थे उनको अरेस्टिंग हुई, उनको जेल भेजा गया। उसके बाद इस पूरे मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट सुनवाई कर रही थी। हालांकि बीच में अगर बात करें तो ये जो दोषी हैं ये हाईकोर्ट का भी रुख किए थे अपनी याचिका को लेकर कि एफआईआर को रद्द किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने उसमें एफआईआर रद्द करने का जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद यही उसी समय यह फैसला हो गया था कि अब पूरे मामले की जो सुनवाई है उसका अंतिम फैसला जो है वो एनआईए कोर्ट ही सुनाएगी। कल इसमें 28 लोगों को दोषी माना गया, 2 लोग को इस पूरे मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। 28 जो लोग थे उन पर आज सजा का ऐलान हुआ है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई। देखिए आपको बात करें तो इतने ज्यादा लोग इसमें आरोपी थे, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि फांसी की सजा, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है उसका मेडिकल इशू भी है। तो देखिए एक नियम है कि जो जिसका मेडिकल इशू होता है ज्यादा, अगर उसका वो मेडिकल इशू साबित होता है तो ऐसे में उसको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। तो इस वजह से भी एक बड़ी वजह माना जा सकता है कि मुख्य आरोपी जो है उसको सलीम, उसको फांसी की सजा नहीं दी गई है। बाकी जो लोग 28 लोग हैं उसमें उन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो 302 के मामले में जिस तरह से वकील ने पहले ही बता रहे थे कि 2 ही तरह की सजा का प्रावधान है, या तो उम्र कैद या तो फिर आप फांसी की सजा। अब देखिए ज्यादा लोग अगर जब होते हैं तो फिर फांसी की सजा दे तुषार, पाना गौरव थोड़ा का सा रुख करते हुए, गौरव देखिए तुषार अभी बता रहे थे कुछ लोगों को बरी कर दिया गया है। ऐसे में क्या अब चंदन के परिवार की तरफ से कोई दूसरा रास्ता उठाया जा सकता है, कोई विकल्प है कि जिन्हें बरी किया गया एक बार फिर से चंदन के परिवार की तरफ से कोई कदम उठाया जाए सजा दिलवाने के लिए? जी बिल्कुल, पहले आपको बता दें ये चंदन की माँ हमारे साथ हैं। चंदन की माँ वही तिरंगा लिए बैठी हैं जो चंदन 26 जनवरी 2018 को तिरंगा लेकर अपनी रैली निकाल रहा था। उसी रैली के दौरान चंदन के ऊपर पथराव होता है, फिर उसकी गोली मार दी जाती है। गोली मारने के बाद ये 6 साल बीत जाने के बाद, यानी कि जो 7 साल चल रही है, 26 जनवरी को पूरे 7 साल हो जाएंगे। 7 साल के बाद इनको न्याय मिला है। लेकिन चंदन की माँ का कहना है कि उम्र कैद की सजा हुई, ठीक है, न्यायपालिका का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी था उसको फांसी की मतलब उम्र कैद की सजा, फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसा इनकी माँ का कहना था। और आइए इनसे बात करते हैं। चंदन की माँ हमारे साथ है। चंदन की माता ये कहना है कि जिस तरीके से आपको क्या लगता है ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए? समय लगा है तो हालांकि 7 साल की लड़ाई रही थी जनवरी 2018 के बाद से, तो उसके बाद आज जब फैसला आया तो उसके बाद से परिवार काफी आया और उसके बाद अब ये लोग अपनी छत पर अब ध्वजारोहण करने के लिए पहुंचे हुए। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड में लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने सभी 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको इसी के साथ ये भी जानकारी दे दे कि 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा निकाल रहे चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जहां हत्या की गई थी वहीं से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा निकाल रहे चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हम आज उसी इलाके में पहुंचे हैं और इस मोहल्ले का नाम बड्डू नगर है। और चंदन गुप्ता की जो रैली थी बाइक से, वो इधर से आ रहे थे, बताया जा रहा सामने से आ रहे थे, और इस तिराहे पर यहाँ पर विशेष समुदाय के लोग भी प्रोग्राम कर रहे थे। तो किसी बात को लेकर इन दोनों में झड़प हो गई और उसी दिन चंदन गुप्ता की हत्या हो गई। इस मामले में कल लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने 28 लोगों को दोषी ठहराया है और आज की तारीख लगी हुई है। हो सकता है कि आज 28 दोषियों पर सजा का ऐलान हो जाए। गौरव तिवारी, जी मीडिया, कासगंज।